Lord. प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका स्वागत यीशु मसीह के नाम में करता It हूँ। is God's grace that we are living. हम जीवित है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। Always we should say, we believe in God. हमेशा हमें ये कहना चाहिए कि हम परमेश्वर में विश्वास करते He हैं। loves us. वो हमसे प्रेम करता And है He is with us. और वो हमारे साथ है। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Humble ourselves and once again thank God. अपने आप को नम्र करें और फिर से एक बार परमेश्वर का आभार माने। Without faith, we cannot please God. विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। God, in God we believe. परमेश्वर में हम मानते हैं। In Jesus Christ we believe. यीशु मसीह में हम मानते हैं, विश्वास In करते हैं। Holy Spirit we believe. पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। Father, so we come in Jesus' name. पिता, इसीलिए हम यीशु मसीह के नाम में आते हैं। With the help of Holy Spirit, we bow down ourselves. पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने आप को झुकाते हैं। We are unworthy. We are not worthy, Lord. प्रभु हम अयोग्य हैं, But with the blood of Jesus Christ, we are been washed. लेकिन यीशु मसीह के लहू से हमें धोया गया है। Father, we pray today. पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं, Touch each one. हर एक को छू लो Let each one understand our language. और हर एक व्यक्ति हमारी भाषा को समझे। We are not good in English. हम अंग्रेजी और हिंदी में इतने अच्छे नहीं We are हैं not good in translation. और हम भाषांतर में इतने अच्छे नहीं हैं, But we love you, God. लेकिन परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। Holy Spirit, we commit our life in your hand. पवित्र आत्मा, हम हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। Help us हमारी मदद करो to tell your word. आपका वचन बताने के लिए, बोलने के लिए। Bless each one who are watching and listening. जो लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं, हर एक को आशीष दो। Each one understand what you have to say. आप जो कहना चाहते हो वो हर एक व्यक्ति समझे। We want to listen you. हम आपको सुनना चाहते Make us हैं, understand. हमें समझाओ। Bless each one. हर एक को आशीष दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Praise God. Today परमेश्वर का महिमा हो। I'm going to share about baptism. आज मैं बपतिस्मा के बारे में बताने वाला हूँ। The word baptism is the word doesn't come in it. It is not English. बपतिस्मा जो शब्द है वो अंग्रेजी में नहीं है। It is in Greek that Jesus taught. We read in Bible. हम बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु ने जो सिखाया वो ग्रीक में सिखाया। And the word written was baptos. और जो शब्द लिखा गया था वो था बेप्टोस। To dip in, to merge or to go through it. अंदर डुबोना या अंदर से पसार होना, That it mean. उसका ये अर्थ होता है। बेप्टोस का अर्थ ये होता है, And we all know. हम सब ये जानते हैं। But few more thing I want to put it. लेकिन कुछ ज्यादा बातें मैं बताना चाहता हूँ। John 4:1 says, यूहन्ना 4 अध्याय पहला वचन कहता है, when Jesus heard, जब यीशु मसीह ने सुना, Jesus heard that these Pharisees are telling that I am making more disciples. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बना रहा है। These people are talking that I am baptizing more people than John. और ये फरीसी लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने से भी ज्यादा लोगों को मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। Why people were speaking like that? लोग इस तरह से यीशु मसीह के बारे में क्यों बोल रहे थे? Because just Jesus was making disciples. क्योंकि यीशु मसीह केवल चेले बना रहे थे। Jesus was making disciples. यीशु मसीह चेले बना रहा था। And so people said that why Jesus is making more disciples than John. इसीलिए लोगों ने पूछा कि यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा चेले क्यों बना रहा है? Yes, Jesus was making disciples. हाँ, यीशु मसीह चेले बना रहा था। John 3:22 says, यूहन्ना 3 अध्याय 22 वचन कहता है, after this Jesus and his disciple they went in Judah countryside. इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए And he spent some time with the disciple there. और वह वहाँ उसके चेलों के साथ कुछ समय बिताया And he baptized there. और वहाँ वो बपतिस्मा देता था। Yes, that is true. Jesus baptized. It is written. हाँ, ये सच है, यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिया, ये लिखा गया है। Jesus was making disciples. यीशु मसीह चेले बना रहा था Jesus was baptizing there. और वहाँ यीशु मसीह लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। And John 3:23 says, और यूहन्ना 3 अध्याय 23वां वचन कहता है,
John also was nearby. और यूहन्ना भी वहाँ नजदीक में ही था। Anon near Salim. John the Baptist was also doing the same ministry. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सालेम के निकट था, वहाँ ही था, और वो यही काम वो भी कर रहा था। 22 verse. 22वां वचन, Jesus was baptizing in Judah यहूदिया में यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा था, and near Anon. और एनोन के पास, In Anon, John the Baptist was also baptizing people और एनोन में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी वहाँ बपतिस्मा दे रहा था, because there was too much water. क्योंकि वहाँ बहुत सारा पानी था। That is written in Bible. ये बाइबल में लिखा गया है। But John 4:2 says, लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय 2 वचन कहता है, Jesus was not making more disciples than John, यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा चेले नहीं बना रहा था, but his disciple, Jesus' disciple were making more disciples. लेकिन यीशु मसीह के चेले दूसरे चेले बना रहे थे। Jesus made just 12 disciples. यीशु मसीह ने केवल 12 चेले बनाए, Afterward, later he made more 70. और उसके बाद कुछ समय बाद उसने और ज्यादा 70 चेले बनाए। But disciples were also, Jesus' disciples were also baptizing the people. लेकिन यीशु मसीह के चेले भी दूसरे लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, And they were following what Jesus ordered. और यीशु मसीह जो आदेश दिया था यीशु मसीह ने वो करते थे। Sorry, I have much time. माफ करना, आज मेरे पास ज्यादा समय है And you have time. और आपके पास भी समय है। Please listen. मेहरबानी करके सुनो। Mark 2:18. मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय 18 वचन, Here it says there were John Baptist disciples यहाँ पर लिखा गया है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य and Pharisees. They were talking with Jesus' disciple. और फारसी लोग वो दोनों मिलकर यीशु मसीह के चेलों के साथ बात कर रहे थे। In another it's written Pharisee disciples. दूसरी जगह ऐसा लिखा गया है कि फारसी लोगों के चेले, The people who were following Pharisees. ऐसे लोग जो फारसी लोगों के पीछे चलते थे। There were Moses disciple also at that time. और वो समय में मूसा के शिष्य भी थे। Yes, John Baptist disciple and Pharisees they came and said to Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले और फारसी लोग वो यीशु मसीह के पास आए। Why they said to Jesus disciple. उन्होंने यीशु मसीह के चेलों को कहा, Here it says, your disciple why they don't fast? यहाँ पर लिखा गया है कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते? Why, oh Lord Jesus, you are not teaching your disciple to fast and to pray? हे प्रभु यीशु, तू अपने चेलों को उपवास करना और प्रार्थना करना क्यों नहीं सिखाता? So here there is John disciples, here there is Jesus disciple. तो यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य है और यीशु मसीह के शिष्य भी है। Luke 5:23 says, 33. लूका का सुसमाचार 5वां अध्याय 33वां वचन कहता है, John disciple said to Jesus disciple, said to Jesus, यूहन्ना के चेलों ने यीशु को कहा, we often fast and pray. हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं और उपवास करते हैं। And disciples of Pharisees also do that. और फारसी लोग और चेले भी ये करते हैं। But your disciples are eating and drinking and sleeping. परंतु तेरे चेले तो खाते पीते हैं और सोते हैं। No work they are doing. वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। In John 9:28, यूहन्ना 9वां अध्याय 28वां वचन, one blind he got sight when Jesus healed him. जब यीशु मसीह ने एक अंधे को दृष्टि दी तब उसने दृष्टि पाई। And the Moses disciple came to this blind man who was before blind. जो पहले जो ये अंधा था और अब चंगा हुआ था, उसके पास मूसा के चेले आए। And they said, you are disciple, now you became, oh blind man, now you can see, you became Jesus disciple now. अब और उससे पूछा कि ये अंधे व्यक्ति अब तू देख सकता है और अब क्या तू यीशु मसीह का चेला बन गया? We are follower of Moses. हम मूसा के अनुयायी, मूसा के चेले हैं। So here there were Moses disciple.
तो यहाँ पर मूसा के चेले हैं There was Jesus' disciple और यीशु मसीह के चेले भी थे and John disciple were also growing. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी बढ़ते थे। Jesus was baptizing. यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहे थे, Jesus' disciple were baptizing. यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा दे रहे थे, John got baptizing. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बपतिस्मा दे रहा And था John disciple were also spreading John teaching. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले भी यूहन्ना का शिक्षण फैलाते थे। Now later time when Holy Spirit came and church was established, और उसके बाद जब पवित्र आत्मा आया और कलीसिया की स्थापना हुई in Acts 19:1-6, some people Paul he met. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 1 से 6 वचन में कुछ लोगों को पौलुस मिला। Paul met John Baptist disciples. पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को मिला। Now here we read something. अब यहाँ हम कुछ पढ़ते हैं। Is there any difference between John Baptist disciple and Jesus Christ disciple? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले और यीशु मसीह के चेलों के बीच में क्या कोई तफावत है? John the Baptist, what he taught and preached, is that different from Jesus' teaching? यूहन्ना बपतिस्मा ने जो सिखाया क्या वो शिक्षण यीशु मसीह के शिक्षण से अलग है? Mark 1:4 says, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 4 वचन कहता है, John started preaching and he preached about repentance. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार शुरू किया और उसने पछतावे का प्रचार किया। Come to God, परमेश्वर के पास आओ receive forgiveness. और माफी पाओ। In Acts 13:34, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 34वां वचन, when John came, people came to understand about what God wants. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब आया तब लोगों को ये समझ आई कि परमेश्वर क्या चाहता है। John came from God. यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया John came, his preaching was from heaven. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार स्वर्ग से था। Now just listen what I am going to say. अब मैं जो कहने जा रहा हूँ केवल सुनो। John 1:6 says, यूहन्ना पहला अध्याय 6 वचन कहता है, John came from God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की ओर से आया। And look to 3rd chapter and verse 2. लूका का सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन कहता है, John started preaching when he got word from God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जब परमेश्वर की ओर से वचन मिला तब उसने प्रचार शुरू किया। He started ministry उसने सेवकाई शुरू की and he started preaching, repent for the kingdom of God, heaven is heaven. और उसने ये प्रचार करना शुरू किया कि पछतावा करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। Repent from your sin. अपने पापों से पछतावा करो। John the Baptist who came from heaven, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो स्वर्ग से आया, he came from God. जो परमेश्वर से आया, He got order to start ministry और सेवकाई शुरू करने के लिए उसे आदेश मिला and he started baptizing the people. और उसने लोगों को बपतिस्मा देना शुरू किया। So the thought came from heaven. तो ये जो विचार था वो स्वर्ग से आया। Luke 20 and verse 4, लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 24वां वचन, John got order from heaven or from earth. माफ करना, लूका का सुसमाचार 20वां अध्याय 4 वचन, यूहन्ना को ये आदेश स्वर्ग से मिला Or from man, Jesus asked. या क्या फिर मनुष्य से मिला, ऐसा यीशु ने पूछा। Why John started dipping the people in water? यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने लोगों को पानी में डुबोकर बपतिस्मा देना शुरू क्यों किया? Where this thought came in his mind. उसके दिमाग में ये विचार कहाँ से आया? Now 3 things I want to share about this John Baptist ministry. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई के बारे में 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। From heaven he got this thing. उसको ये बात स्वर्ग से मिली। God ordered him to start dipping the people. परमेश्वर ने उसे आदेश दिया कि वो लोगों को पानी में डुबोए। Matthew 3 and 6. मत्ती उसका 3 अध्याय 6 वचन कहता है, Come back to God परमेश्वर के पास वापस आओ by confessing your sin. अपने पापों को कबूल करके। Repent पछतावा करो, repent from your sin अपने पापों से पछतावा and करो come to God. और परमेश्वर के पास आओ। This what he was holding. ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था। He just started that I want to tell the world that repent from your sin.
उसने ये कहकर शुरू किया कि मैं ये कहना चाहता हूँ दुनिया को कि वो अपने पापों से मन फिराए। And Matthew 3:11, और मत्ती 3:11 second thing he said, दूसरी बात उसने कही, I wash you with water. मैं तुम्हें पानी से धोता हूँ। For I think that you are repenting, you are confessing your sin. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि तुम अपने पापों की क्षमा मांग रहे हो, कबूल कर रहे हो। I think you are repenting. मैं सोचता हूँ कि तुम पछतावा कर रहे हो And you want to be renewed. और तुम नए होना चाहते हो। So I wash you with water. इसलिए मैं आपको पानी से धोता हूँ। So John started dipping people and washing people. इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को पानी में डुबोना और उसको लोगों को धोना शुरू किया। Third thing, तीसरी बात, he said also, और वो उसने ये भी कहा, God sent me to tell you that you believe Jesus Christ. परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम यीशु मसीह में विश्वास करो। I am washing with water. मैं तुम्हें पानी से धोता हूँ And the one who is coming, और जो आ रहा है he is mightier than me. वो मुझसे अधिक बलवान है। And he will baptize you in Holy Spirit. वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देगा। So third thing, he came to know that I am sent to tell about Jesus Christ. तो तीसरी बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो पता चली वो ये थी कि मुझे यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए भेजा गया है। John 1:31. यूहन्ना 1:31 I baptize you with water. मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। But you don't know there is one among you. लेकिन एक आदमी तुम्हारे बीच में है, उसे तुम नहीं जानते। Even I don't know him. मैं भी उसे नहीं जानता हूँ। But the one who sent me, लेकिन जिसने मुझे भेजा है, I myself know not whom do I preach. मैं खुद ये नहीं जानता कि मुझे किसको प्रचार करना चाहिए। Whom should I tell that he is the one that God chosen? और परमेश्वर का पसंद किया हुआ कौन है उसे मैं कैसे कहूँ। I just came from heaven. मैं स्वर्ग से आया, God sent me, परमेश्वर ने मुझे भेजा and he said, he told me, और परमेश्वर ने मुझसे कहा, you made known the Israel about the one who is coming. जो आने वाला है उससे तू इज़राइल को उसकी पहचान देना। So this is the ministry of John. तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई है। John 1:33. यूहन्ना 1:33 He says, वो कहता है, I know not Jesus Christ, मैं तो यीशु मसीह को पहचानता नहीं था, but he that sent me to baptize you. परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, Who sent me to baptize you in water? जिसने मुझे पानी में बपतिस्मा देने के लिए भेजा। So this is John saying that I am sent to baptize you. तो ये यूहन्ना कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा देने के लिए भेजा गया है। He said to me more. और जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे और कहा, The one who is coming, he will baptize you, the people, with Holy Spirit. जो दूसरा आ रहा है वो लोगों को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। Here we read that John had authority to baptize from heaven. यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को स्वर्ग से अधिकार मिला था कि वो बपतिस्मा दे। John got permission from heaven. यूहन्ना को स्वर्ग से परवानगी मिली थी। So he was baptizing the people and they asked, who gave you authority? इसीलिए वो बपतिस्मा दे रहा था और लोगों ने पूछा कि तुझे अधिकार किसने दिया। People call him a prophet of God. और लोग उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहते थे। People call that he came from heaven. और लोगों ने उसे कहा कि वो स्वर्ग से आया है। So no need to tell in what name you are doing. इसीलिए वो क्या नाम में कर रहा है वो कहने की जरूरत नहीं रहती। People already know that he is Jehovah's prophet. लोग पहले से ही जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहोवा का भविष्यवक्ता है। So no need to tell about the name of God. इसीलिए परमेश्वर का नाम बोलने की जरूरत नहीं थी। He wanted that you repent from your sin and come to your God. वो चाहता था कि तुम अपने पापों से प्रायश्चित करो और अपने परमेश्वर के पास वापस आओ। When Jesus asked who gave permission to baptize people, there was time that when people asked, when people
said, Lord Jesus, why you are baptizing? ऐसा समय आया जब लोगों ने पूछा कि प्रभु यीशु आप बपतिस्मा क्यों दे रहे Why you हो are casting out demons? और दुष्ट आत्माएं क्यों निकाल रहे हो? Who gave you authority to heal the people? लोगों को चंगाई देने का अधिकार आपको किसने दिया? Who is after you? तेरे पीछे कौन है? Mark 11:32. मरकुस का सुसमाचार 11वां अध्याय 32वां Who वचन। gave you authority? आपको अधिकार किसने दिया? So Jesus said, you don't ask John. तो यीशु मसीह ने कहा कि तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को नहीं पूछा। Why you didn't ask John the Baptist? तुमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को क्यों नहीं पूछा? Jesus knew that people fear John. यीशु जानते थे कि लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से डरते He थे। was a true prophet. वो सच्चा भविष्यवक्ता था And all knew that John the Baptist was sent by God. और सब लोग जानते थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसे परमेश्वर ने भेजा था। And he was baptizing the people, and people were not able to stop this John Baptist ministry. और वो लोगों को पानी में बपतिस्मा दे रहा था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ये सेवकाई को लोग रोक नहीं सके। In what name John was baptizing? Anyone can ask. कोई भी पूछ सकता है कि कौन से नाम में यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। Today there is name and name, all after name. आज सब लोग नाम के पीछे है। So I will tell you. तो मैं आपको कहूंगा John 5:36. यूहन्ना 5वां अध्याय 36वां वचन। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा John gave witness about God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर के बारे में गवाही दी। I have more great witness. Greater witness. उससे बड़ी गवाही मेरे पास है। I have greater witness than John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से भी बड़ी गवाही मेरे पास है। John 1:6. यूहन्ना पहला अध्याय 6वां वचन। John Baptist came from heaven. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग से आया। From God he came. परमेश्वर की ओर से वो आया। So he can speak more of God. इसलिए वो परमेश्वर के बारे में बहुत बातें कर सकता है। And he was witness of God. और वो परमेश्वर का गवाह था Because he came from heaven. क्योंकि वो स्वर्ग से आया था। John 1:18. और यूहन्ना पहला अध्याय 18वां And वचन। Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा I have greater witness of God. मेरे पास उससे बड़ी गवाही है परमेश्वर के बारे में। Because I came from the bosom of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की गोद से आया हूँ। I reveal the Father. मैं पिता को प्रकट करता हूँ। John was witnessing about God. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के बारे में गवाही दे रहा He came था। from above. वो ऊपर से आया था। But I came from the bosom of God. लेकिन मैं परमेश्वर की गोद से आया हूँ। And I have more things to tell the world. और दुनिया को बताने के लिए मेरे पास ज्यादा बातें हैं। So Jesus introduced that who sent me. तो यीशु मसीह ने ये पहचान दी कि मुझे किसने भेजा है। So in the name of that God I came. तो वो परमेश्वर के नाम में मैं आया हूँ। We read John was also baptizing the people. हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना भी लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। And Jesus was also baptizing the people. और यीशु मसीह भी बपतिस्मा दे रहे थे। And he was making people disciple. और लोगों को वो चेले बना रहे थे। In what name John was doing the ministry? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन से नाम में सेवकाई कर रहा था? You will tell. आप ये पूछोगे। You will tell it. You will tell. आप ये कहोगे। Because you know. क्योंकि आप जानते हो। John didn't start a ministry like that. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस तरह से सेवकाई नहीं शुरू की। God told him to go and baptize. परमेश्वर ने उसे कहा कि जाकर बपतिस्मा दे। So John order was from heaven. तो यूहन्ना को जो आदेश मिला था वो स्वर्ग से मिला था। And Jesus also got authority from heaven. और यीशु मसीह को भी स्वर्ग से अधिकार मिला। So he was saying, in the name of Lord our God I am baptizing. इसलिए वो कह रहा था कि हमारे प्रभु परमेश्वर के नाम में मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ। John and Jesus, they started their ministry in the name of who sent. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और प्रभु यीशु ने वो दोनों को जिसने भेजा था उसके नाम में सेवकाई शुरू की। John was saying, I came from God and I'm baptizing you. यूहन्ना कह रहा था कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ और मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ। And Jesus said, I was in the bosom of God and I'm baptizing you. और यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर की गोद में से आया हूँ और मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ। I have authority from God. परमेश्वर की ओर से मेरे पास अधिकार है। So both minister, both Lord were
making disciples. तो दोनों सेवक, दोनों प्रभु दूसरों को चेले बना रहे थे, Both were master. और दोनों मालिक थे, प्रभु थे, Both were sent by God. दोनों को परमेश्वर ने भेजा था। John 10:25. यूहन्ना 10वां अध्याय 25वां वचन, Jesus doing his ministry in Father's name. यीशु मसीह अपनी सेवकाई पिता के नाम में कर रहे थे। He was not using Father's name, Jehovah. वो पिता का नाम यहोवा नाम का उपयोग नहीं कर रहा था। Already people know Jehovah God. पहले से ही लोग यहोवा परमेश्वर को जानते थे, But he revealed the truth, more truth. लेकिन उसने और अधिक सत्य प्रकट किया। John 5, Gospel of John 5 and verse 43. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 43वां वचन, Jesus said, I came in my Father's name. मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, ऐसा यीशु ने कहा। So Jesus started preaching in the name of God. तो यीशु मसीह ने प्रचार करना परमेश्वर के नाम में शुरू किया। If anyone say, who gave you authority, Elvis, pastor? यदि कोई मुझे पूछे कि एल्विस पास्टर आपको किसने अधिकार दिया, When you are saying pastor, जब आप पास्टर कहते हो, पास्टर you कहते हो, know God. तो आप परमेश्वर को जानते हो, You know Jesus Christ. आप यीशु मसीह को जानते हो, You know the church. और आप कलीसिया को जानते हो, In the church there are pastors, you know. और कलीसिया में पासबान होते हैं, आप जानते हो। So I don't need to say in the name of Jesus Christ. तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होती है कि यीशु मसीह के नाम में। Jesus said in John 20 and verse 21. यूहन्ना 20वां अध्याय 21वें वचन में प्रभु यीशु ने कहा, Holy Spirit help you, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आपको मदद करे। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, as my Father sent me. जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा। Who sent Jesus Christ? यीशु मसीह को किसने भेजा? Father sent. पिता ने भेजा। And so Jesus said, और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, I am also going to send you. मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। John 5 and 36. यूहन्ना 5वां अध्याय 36वां वचन, Jesus said, I am doing the work यीशु मसीह ने कहा, मैं काम कर रहा हूँ in my Father's name. मेरे पिता के नाम में। Not whatever I am doing starting in the name of Father. मैं जो I'm not doing like that. जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ वो पिता के नाम में कर रहा हूँ। I am not speaking in the name of Father, heal. In the name of Father, demons go. In the Father, in the name of Father, this is what do I say. पिता के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाए, पिता के नाम में चंगाई मिल जाए, इस तरह से यीशु मसीह नहीं बोलते थे। But he got authority from Father. लेकिन उसे पिता की ओर से अधिकार मिला था। Father gave him work to do in this world. पिता ने यीशु मसीह को इस दुनिया में काम करने के लिए काम दिया था। Preach about me. मेरे बारे में प्रचार करना, Baptize the people. लोगों को बपतिस्मा देना, Make them disciple. उनको चेले बनाना, Cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालना, Heal all manner of sicknesses. और सारे रोगियों को चंगाई देना, And even you can judge the world. और तू दुनिया का न्याय भी कर सकता है। So God gave authority to Jesus Christ. तो परमेश्वर ने सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया। So when Jesus was doing, तो जब यीशु मसीह काम कर रहे थे, he was not using Father's name. तब वो पिता के नाम का उपयोग नहीं कर रहे थे, Because already Father had gave him work. क्योंकि पिता ने पहले से यीशु मसीह को काम दिया था। But there are people who doubted Jesus Christ. लेकिन ऐसे लोग थे कुछ जो यीशु मसीह में संदेह करते थे। John and Jesus Christ were doing Father's work. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु मसीह दोनों पिता के काम कर रहे थे, And in that name they were doing. और वो पिता के नाम में सब कर रहे थे। So when someone don't know and doubt, we have to say that in the name I came, so and so name I came. तो जब कोई जानता ना हो और संदेह करे, तब हमें कहना पड़ता है कि इसके नाम में या उसके नाम में मैं आया हूँ और ये कर रहा हूँ। Who sent you if someone asks? यदि कोई पूछे कि आपको किसने भेजा, Who gave you this ministry? तुम्हें सेवकाई का काम किसने दिया, Who gave you authority? तुम्हें अधिकार किसने दिया, So we have to say in that name, any title we have to say. तो हमें कोई भी टाइटल बताकर कहना पड़ता है कि ये नाम में He gave me authority, he gave me right to do. उसने मुझे अधिकार दिया, उसने मुझे ये काम दिया। So that is the name given. So the name are given. तो ऐसे नाम दिए जाते हैं, दिए गए हैं। Amen. आमेन। Who gave you authority? आपको किसने अधिकार दिया? Father gave me authority. पिता ने मुझे अधिकार Jesus दिया। gave me authority. यीशु मसीह ने मुझे अधिकार Holy Spirit gave me authority. पवित्र आत्मा ने मुझे अधिकार So दिया। I am doing in that name. इसलिए मैं वो नाम में कर रहा हूँ। Amen. आमेन।
Jesus cast out demons. यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाले। When he cast out demon, before they asked who you are, जब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माएं निकाले उससे पहले वो पूछते थे तू कौन है। afterward they didn't need whom sent you. और वो निकल जाने के बाद नहीं रही पूछने की कि तुझे किसने भेजा है। When he first met Satan, यीशु मसीह जब पहली बार शैतान से मिला, Satan asked, शैतान ने पूछा are you really son of God? क्या तू सच में परमेश्वर का पुत्र है। He was doubting like that he asked. और जैसे वो संदेह कर रहा है उस तरह से शैतान ने पूछा। Satan didn't know Jesus' ministry. शैतान यीशु मसीह की सेवकाई को नहीं जानता था। Okay, back to Bible. अच्छा, बाइबल में वापस आए। Acts 19 chapter 1 to 5. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और वचन 1 से 5। Please read, listen. मेहरबानी करके सुनो। Paul met some John Baptist disciple. पौलुस कुछ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को मिला। Paul asked, पौलुस ने पूछा, do you know about Holy Spirit? क्या तुम पवित्र आत्मा के बारे में जानते हो? They said, we don't know all this. तब उन्होंने वो चेलों ने जवाब दिया कि ये सारी बातें हम नहीं जानते। So Paul asked these good people, तो ये जो अच्छे लोग थे उनको पौलुस ने पूछा, whose teaching you follow? तुम किसका शिक्षण मानते हो? Whose disciple you are of? और आप किसके चेले हो? They said John the Baptist. और उन्होंने जवाब दिया कि हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के So चेले हैं। John, Paul says, तो पौलुस कहता है, you repented, तुमने पछतावा किया, you are really in contact with God. तुम सच में परमेश्वर के संबंध में हो। But your John the Baptist also said, believe in Jesus Christ. लेकिन तुम्हारे यूहन्ना बपतिस्मा ने भी ये देने वाले ने भी ये कहा था कि यीशु मसीह में विश्वास करो। So Paul, one more he introduced about Jesus Christ to believe. तो पौलुस ने फिर से एक बार यीशु मसीह की पहचान दी उनके सामने कि वो विश्वास करे। Believe Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करो। I am Jesus follower. मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। I was Father's follower. मैं पिता का चेला था पहले। Now I am follower of Holy Spirit also. और अब मैं पवित्र आत्मा का भी शिष्य बन गया हूँ। So when Paul met John Baptist disciple, तो जब पौलुस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेलों को मिला, already this disciple know about Father. तो ये चेले पहले से ही पिता के बारे में जानते थे। So Paul said, do you know Holy Spirit? इसलिए पौलुस ने पूछा, क्या तुम पवित्र आत्मा को जानते हो? Okay, I will tell who Holy Spirit is. अच्छा, मैं बताऊंगा पवित्र आत्मा कौन है। Do you know Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु को जानते हो? John already taught about Jesus Christ. यूहन्ना ने पहले से ही यीशु मसीह के बारे में बताया था You should believe Jesus Christ. कि तुम्हें यीशु मसीह में विश्वास करना है। So these John follower obeyed John teaching. तो ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो शिष्य थे उन्होंने They believed John saying. वो यूहन्ना का जो शिक्षण था उसमें मानते थे। They believe, okay, our master said that we should believe in Jesus Christ. We do believe. Now, अच्छा, उन्होंने कहा कि हम हमारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा है कि यीशु मसीह में विश्वास करना है, तो अब हम यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। we believe because John is our master. हम विश्वास करते हैं क्योंकि यूहन्ना हमारा मालिक है, उसने कहा है। We came to God. हम परमेश्वर के पास आए। In Father we believe. पिता में हम विश्वास करते हैं। We believe. We didn't believe in Jesus Christ. हम यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते But we थे, believe now in Jesus Christ. लेकिन अब हम यीशु मसीह में भी विश्वास करते And we हैं। believe if Jesus said Holy Spirit, we believe in Holy Spirit also. और यदि यीशु मसीह कहता है कि पवित्र आत्मा है तो हम पवित्र आत्मा में भी विश्वास करते हैं। So they were already baptized because God ordered John. वो पहले से ही उनको बपतिस्मा मिला था क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये आदेश दिया था। In Father name I baptize you, my disciple, John said. यूहन्ना ने कहा है, मेरे शिष्य, मैं पिता के नाम में तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ। Father talk with me and I baptize you. पिता ने मेरे साथ बात की और मैं तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूँ। Okay, we have to believe in Jesus also. अच्छा, हमें यीशु मसीह में भी विश्वास करना In है। Jesus name we believe. यीशु के नाम में हम विश्वास करते And we हैं believe in Holy Spirit also. और हम पवित्र आत्मा में भी विश्वास करते That's हैं। what. So they were baptized in the authority of God, Father.
तो वो परमेश्वर के अधिकार में बपतिस्मा पाए थे। Amen. Amen. So they took baptism in Jesus' name. और इसीलिए उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। Already they knew Father, our Father. वो पिता के बारे में तो जानते ही थे। Then they heard about Jesus Christ उसके बाद में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना and they received Holy Spirit also. और उन्होंने पवित्र आत्मा भी पाया They believed Jesus too. और उन्होंने यीशु मसीह में भी विश्वास They किया accepted Jesus' preaching और also. उन्होंने यीशु मसीह का शिक्षण का भी स्वीकार So they किया। accepted Father, they accepted Son, they accepted Holy Spirit. तो उन्होंने पिता का स्वीकार किया, प्रभु यीशु का स्वीकार किया और Amen. पवित्र आत्मा का स्वीकार And किया they are saved. So they were saved. और वो उद्धार पाए। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Believe Philip teach. Let's read Acts 8 and 12 to 16. आइए पढ़े प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 12वें वचन से 16वां वचन। Philip was preaching about Jesus Christ. फिलिप यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। People didn't know about God. लोग परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। People were not John disciples. लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य नहीं थे। Here, Philip baptized people in the name of Lord Jesus Christ. यहाँ फिलिपुस लोगों को प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा देता And है they have not received Holy Spirit until that day. और तो वो दिन तक वो लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। So, Philip was a disciple of Jesus Christ. तो फिलिप प्रभु यीशु का चेला था And he said, Jesus said, go and preach. और यीशु मसीह ने कहा कि जाकर प्रचार करो Go and baptize people. और लोगों को जाकर बपतिस्मा दो। So, Philip was doing what Jesus ordered. तो फिलिप वो काम कर रहा था जो यीशु मसीह ने आदेश दिया था And so he baptized the people. और इसीलिए फिलिप लोगों को बपतिस्मा दे रहा था। Peter was also sent through Jesus Christ. पतरस को भी यीशु मसीह ने भेजा था And when Peter went at Samaria, people received Holy Spirit. और जब पतरस समारिया में गया तब लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। When Peter at Pentecost day, he started preaching और 50वें के दिन जब पतरस ने प्रचार करना शुरू किया in Acts 2 and 38. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वें वचन में Here it says, if you believe that Jesus said that I have to baptize you, and if you baptize, you will receive Holy Spirit. यदि आप विश्वास करो कि यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे बपतिस्मा देना है और मैं यदि बपतिस्मा दूं You will receive, oh listener. तो आप सुनने वाले तुम पवित्र आत्मा पाओगे। So who received Peter teaching, they received Holy Spirit also. तो जिन्होंने पतरस का शिक्षण माना उन्होंने पवित्र आत्मा भी पाया। Praise God. परमेश्वर का महिमा At हो। Cornelius' house, कर्नेलियस के घर में in verses 38, in verse 38, 39, और Acts 10 chapter. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन और 39वां वचन। When this Peter came in Cornelius' house, जब ये पतरस कर्नेलियस के घर में आया he said, तब पतरस ने कहा we are witness of Lord Jesus Christ. हम यीशु मसीह के गवाह हैं। He died on cross. वो वधस्तंभ पर मरा He rose up back. और फिर वो जीवित हुआ। He is alive. वो जीवित है And we are his witness. और हम उसके गवाह हैं And we have received Holy Spirit. और हमने पवित्र आत्मा पाया है। Father, we believe. पिता में हम विश्वास करते Jesus, हैं, we believe. यीशु में हम विश्वास करते And हैं Holy Spirit also is with us. और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। And he has made this meeting here. और उसने ये संगति यहाँ इकट्ठी की है। And those who are at Cornelius' house, they heard this Peter teaching. और कर्नेलियस के घर में जो इकट्ठा हुए थे उन्होंने पतरस का वो शिक्षण सुना And they received Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। And so Peter baptized them as Jesus ordered. और इसीलिए पतरस ने जिस तरह प्रभु यीशु ने उसे आदेश दिया था उस तरह से उन लोगों को बपतिस्मा दिया। I baptize you because my Lord Jesus said. मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ क्योंकि मेरे प्रभु यीशु ने कहा। Amen. आमेन। Acts 19 and verse 5. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 5वां वचन। They heard about Holy Spirit and they were baptized in the name of Lord Jesus Christ. उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना और वो प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए। In what name Paul was baptized? पौलुस को किसके नाम में बपतिस्मा मिला? Before Paul was persecuting the Christian, the church people. पहले पौलुस ईसाई लोगों को
मारता था, He believed in God. वो परमेश्वर में मानता था, But he went to do more against the church. लेकिन कलीसिया के विरोध में वो बहुत सताव कर रहा And था। Lord appeared to Paul. और पौलुस के सामने प्रभु यीशु प्रकट हुए। At Damascus, we know the story. दमस्क के मार्ग पर ऐसा हुआ, हम ये जानते हैं। And this Paul became blind, seeing the light of Lord. और प्रभु का उज्याला देखकर, प्रकाश देखकर ये पौलुस अंधा हो गया। And so Lord came in vision to Ananias. और इसलिए प्रभु ने अनायास को दर्शन दिया And said, Ananias. और कहा, अनायास। And he said, Yes, Lord. और उसने कहा, हाँ प्रभु। In Acts 9, 10 and verse 11. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 10 और 11वां वचन। Lord said, Ananias, प्रभु ने अनायास से कहा, go at once. Yes, Ananias, go at once. प्रभु ने हनानिया से कहा कि तू जल्दी से जा, To the way, straight way gone. उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, And find out Judas' house. और वहाँ यहूदा का घर ढूंढ निकाल। And there is this Saul. और वहाँ पर साउल नाम का एक व्यक्ति है। Ask, where is this Saul who came from Tarsus? और जो तारसस से आया है वो साउल कहाँ है, वो पूछ। And this Ananias said, और ये हनानिया ने कहा, Lord, I know this person don't love your people. प्रभु मैं जानता हूँ कि ये व्यक्ति तेरे लोगों को मारता है, उनसे प्रेम नहीं करता। But Lord said, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, this Saul I am choosing. ये साउल को मैं पसंद कर रहा हूँ। Go and lay your hand upon this Saul. जाकर ये साउल के ऊपर तेरे हाथ रख, And he will receive sight in my name. और वो मेरे नाम में देखता हो जाएगा, And he will believe in me. और वो मुझ में विश्वास करेगा। Verse 15. 15वां वचन। Lord said, I am going to choose this vessel. प्रभु ने कहा कि मैं ये बर्तन को चुनने वाला And he हूँ, is going to bear in my name. और वो मेरे नाम से दुख उठाएगा। Verse 16. 16वां वचन। For my name he will suffer. For my name's sake he is going to suffer. मेरे नाम के लिए उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। So your Lord said, he is going to bear much for my name's sake. तो यहाँ प्रभु ये कहता है कि पौलुस मेरे नाम में, ये साउल मेरे नाम में बहुत सारा दुख उठाएगा। So Ananias went at Saul to meet Saul. इसीलिए हनानिया साउल को मिलने गया। Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you, हे भाई साउल, प्रभु यीशु जो तेरे सामने प्रकट हुआ, this Saul was blind. ये साउल उस समय अंधा था, And he heard someone is praying, laying his hand upon me. और उसने सुना कि कोई उसके हाथ मेरे ऊपर रख रहा है। And this Ananias said, और ये हनानिया ने कहा, receive your sight तेरी दृष्टि तू पा ले, तेरी आंखें खुल जाए and be filled with Holy Spirit. और पवित्र आत्मा से भर जा। So Ananias said, Lord, we here read this Paul before know about God. तो हनानिया ने यहाँ कहा, This Paul before know the God. ये पौलुस से साउल पहले परमेश्वर को जानता था, He met Jesus Christ. वो यीशु मसीह से मिला, Now he received Holy Spirit. अब वो पवित्र आत्मा पा रहा है। So he came to know Father, Son and Holy Spirit. इसलिए साउल को पता चला पिता के बारे में, प्रभु यीशु पुत्र के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में। Verse 17-18 says, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वां 18वां वचन कहता Acts है। 9:17-18 says, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 17वां और 18वां वचन। get up and be baptized. उठ जा और बपतिस्मा ले। In Acts 22 and verse 16, प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 16वां वचन। Ananias said, हनानिया ने कहा, why are you waiting now? अब तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? Get up, be baptized उठ जाओ और बपतिस्मा and लो wash away your sin और अपने पापों को धो डालो and call the name who you know now. और अब जो नाम तुम जानते हो उसे पुकारो। So Paul took
Jesus ordered and was baptized. तो पौलुस ने यीशु मसीह का आदेश लिया और वो बपतिस्मा पाया। Amen. आमेन। God didn't say to baptize, परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के लिए नहीं कहा, but the Lord who made him his blindness. Oh, he opened the eyes. लेकिन जो प्रभु ने वो साउल की आंखें खोली, He said, baptize now, don't take time. वो प्रभु ने उसे कहा कि अब बपतिस्मा ले ले, विलंब मत कर। So we will say that he baptized in Jesus' name. तो हम कह सकते हैं कि वो उसने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। As Lord said, he did it. जैसे प्रभु ने कहा वैसे हनानिया ने किया। Is Paul said, Paul did it. Paul did. जैसे प्रभु ने कहा वैसे ही पौलुस ने बपतिस्मा लिया। Amen. आमेन। So he ordered Jesus' commandment. तो Paul obeyed Jesus' तो commandment. पौलुस ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना। Amen. आमेन। Luke 19:32. लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 32वां वचन। Jesus said that this is feast time I want to celebrate. यीशु मसीह ने कहा कि ये पर्व का दिन है और मैं उत्सव मनाना चाहता हूँ And I'm going to Jerusalem. और मैं यरूशलेम जा रहा हूँ। And before the village he went, he sent 2 disciples. और वो जो गांव में जाने वाला था उसमें पहले उसने 2 चेलों को भेजा And he said, और यीशु ने कहा go in that village वो गांव में जाना and untie the fold. When you see this, you will find a fold. और जहाँ तुम वो गधे के बच्चे को देखो तो उसे खोलना। And when you are untying this fold, और जब आप उसे खोलते होंगे the owner will ask, तो why you are doing? उसका मालिक पूछेगा कि इसे क्यों खोल रहे हो। You say, Lord need. तब तुम जवाब देना प्रभु को इसकी जरूरत है। Who has ordered to unfold this? ये उसे खोल। गधे के बच्चे को खोलने का आदेश किसने दिया था? Our Lord. हमारे प्रभु ने। So these disciples, whenever they went after the order of Lord Jesus Christ. तो ये चेले जब भी वो गए तब प्रभु यीशु के आदेश के अनुसार ही गए। So they were doing in the name of Lord. तो वो जो काम कर रहे थे वो प्रभु यीशु के नाम में कर रहे थे। Who sent you to do this? तुम्हें ये करने के लिए किसने भेजा? Anyone might ask. कोई भी शायद ये पूछ सकता है, Why you are doing this ministry? तुम ये सेवकाई क्यों कर रहे हो? Who is supporting you? तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है? We don't know who sent you. तुम्हें किसने भेजा है हम नहीं जानते। Who is your boss? और Who is your boss? तुम्हारा मालिक कौन है हम नहीं जानते। When Christian people are asked such questions, जब ईसाई लोग इस तरह के सवाल करें, people ask such questions. और इस तरह के सवाल कुछ लोग पूछते From हैं which mission you come? कि कौन से मिशन से तुम आते हो, And we have to say so and so mission. और हमें कहना पड़ता है कि ये मिशन या वो मिशन। We don't go by saying in that mission I am coming. If someone knows the mission. यदि कोई मिशन को जानता है वो मिशन का नाम लेकर हम नहीं जाते हैं। Yes. If people know that we are Christian, we don't know. We will not say in the name of Jesus we come. यदि लोग जो है वो क्रिश्चियन हो तो हम उनको यीशु मसीह का नाम लेकर उनके पास नहीं जाते। In Old Testament, when prophet came, पुराने नियम में जब भविष्यवक्ता आते थे, they said, Lord, in Lord name I say. वो कहते थे कि प्रभु के नाम में मैं कह रहा They हूँ। said, Lord says this thing. वो कहते थे कि प्रभु ये कहता है, Jehovah send me. यहोवा ने मुझे भेजा, I am prophet of Jehovah. मैं यहोवा का भविष्यवक्ता हूँ। So whenever this prophet came, they have to say to the world that I belong to Jehovah or I belong to Baal. तो जब भी ये भविष्यवक्ता दुनिया में आते थे, दुनिया के सामने जाते थे तो उनको एक कहना पड़ता था कि मैं बाल का भविष्यवक्ता हूँ या यहोवा का भविष्यवक्ता हूँ। Because people don't believe. क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते हैं। Who sent you? तुम्हें किसने भेजा? Father send me. पिता ने मुझे भेजा। Jesus said in Father name I am doing. यीशु ने कहा पिता के नाम में मैं कर रहा हूँ। That doesn't mean that every time he was using Father name. उसका ये अर्थ नहीं कि हर बार यीशु मसीह पिता का नाम का उपयोग करता था, ऐसा नहीं है। Who know that this person belonged to Father, that was not need to say Father's name. जो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति पिता की ओर से आए, उनके सामने पिता के नाम का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। God make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। Amen. आमेन।
Matthew 28 and verse 19. मत्ती उसका 28वां अध्याय उसका 19वां वचन। Go, Jesus said, go and preach in Father's name. यीशु मसीह ने कहा कि जाकर पिता के नाम में प्रचार करो। Yes, hallelujah. यहोवा की Jesus said, go and preach in the name of Father, यीशु मसीह ने कहा जाकर पिता के नाम में प्रचार in the करो name of Son, और पुत्र के नाम में प्रचार and in the करो name of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम में प्रचार करो। Who gave you authority? If someone asks, यदि कोई पूछे कि किसने अधिकार दिया तुम्हें, tell the world. तो ये दुनिया को ये कहना Father said, पिता ने भेजा, Jesus said, यीशु ने भेजा Holy Spirit inspired me. और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरणा दी। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So in the name of Father, तो पिता के नाम में in the name of Jesus Christ, और प्रभु यीशु के नाम में in the Holy Spirit, we have been sent. और पवित्र आत्मा में हमें भेजा गया है। आमेन। First Corinthians first chapter verse 13. पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 13वां वचन। Paul is asking, do anyone say that Paul gave you authority to the baptism? पौलुस पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसा कह रहा है कि पौलुस ने तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए अधिकार दिया? Who were baptized in my name? और मेरे नाम में पौलुस के नाम पर किसने बपतिस्मा लिया? Paul said, who says that I am sending the people? पौलुस पूछता है कि कौन ऐसा कह रहा है कि मैं लोगों को भेज रहा So हूँ? don't think that I am sending the preacher to the world. तो ऐसा मत सोचो कि मैं दुनिया में प्रचारकों को भेजता हूँ। I have no authority to send anyone. मेरे पास ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी को मैं भेजूं। So no one can say that in Paul's name I come. तो कोई भी नहीं कह सकता है कि पौलुस के नाम में मैं आया। But people went out in the name of Lord. लेकिन लोग प्रभु के नाम में गए And people received them because Jesus might have told them to come. और लोगों ने उनका स्वीकार किया कि शायद यीशु ने उनसे बात की हो। So people are receiving the people. यीशु ने शायद उनको बताया होगा, इसलिए लोग सेवकों को स्वीकार करते हैं। People are receiving the servants of God लोग परमेश्वर के सेवकों का स्वीकार करते हैं because they think that Father has sent them. क्योंकि वो सोचते हैं, मानते हैं कि पिता ने इनको भेजा है। Might Jesus have talked with them, और शायद यीशु ने शायद उनके साथ बात की or होगी Holy Spirit might have inspired them to come. और Yeah. शायद पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी होगी यहाँ आने के लिए। So don't think when Paul saying, where you were baptized in my name. जब पौलुस ऐसा कहता है कि तुमने मेरे नाम में बपतिस्मा कब लिया, For who am I that I give order to my disciple तो to मैं- go and preach? मैं कौन हूँ कि मेरे चेलों को आदेश दूं कि वो जाकर प्रचार करें। Paul is saying, don't think this, that I am sending. पौलुस ऐसा कह रहा है कि मैं भेज रहा हूँ दूसरों को, ऐसा मत सोचो। My church people use the name of Paul when they dip anyone in water. That is not the thing. Here it is written. यहाँ पर लिखा गया है कि मेरे कलीसिया के लोग जब किसी को बपतिस्मा देते हैं तो पौलुस के नाम का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा, this is not written like that. इस तरह से लिखा गया नहीं है। That people were using Paul name, in Paul name I baptized, in Peter name I baptized. That is not written. कि लोग ऐसा कहते थे कि पौलुस के नाम में मैं बपतिस्मा देता हूँ, पतरस के नाम में मैं बपतिस्मा देता हूँ, ऐसा यहाँ नहीं लिखा गया है। But Paul want to clear the people लेकिन पौलुस लोगों को स्पष्ट करना चाहता था that I didn't send anyone, and if anyone come, don't think that in my name they are coming. पौलुस कहता है कि मैंने किसी को नहीं भेजा, पर यदि कोई तुम्हारे पास आए तो ऐसा मत सोचना कि मैंने भेजा है। Father sent, पिता ने भेजा, Son sent, पुत्र ने भेजा or Holy Spirit sent. और पवित्र आत्मा ने भेजा। Who sent? कौन भेजता है? Who have sent you, oh servant of God? हे परमेश्वर के सेवक, तुझे किसने भेजा? You should ask like that. हमें इस तरह से पूछना चाहिए। Did Father send you? क्या पिता ने तुझे We भेजा? welcome you. तो हम तेरा स्वीकार करते हैं। Jesus sent you. यीशु मसीह ने He भेजा। came in your dream. He came in your dream. क्या यीशु मसीह तेरे स्वप्न में आया? We welcome you. तो हम तेरा स्वागत करते हैं। Holy Spirit had talked you. पवित्र आत्मा ने क्या तेरे साथ बात की? We welcome you. तो हम तेरा स्वागत करते हैं। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। So this is not in the name they were speaking, but when they were receiving anyone, they were asking. तो ये किसी के नाम में वो नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो किसी का स्वीकार करते थे तब वो पूछते थे। Paul was preaching gospel
not by himself. पौलुस अपनी ओर से सुसमाचार नहीं देता था। He said, I was sent because of Jesus Christ. पौलुस ने ये कहा कि यीशु मसीह की वजह से मुझे भेजा गया। But I baptize as my God and my Lord Jesus Christ and my Holy Spirit gave me grace. लेकिन जैसे मेरे परमेश्वर ने, मेरे प्रभु यीशु ने और पवित्र आत्मा ने मुझे जो अनुग्रह दिया, उस तरह से मैंने लोगों को बपतिस्मा दिया। Paul says in 1 Corinthians 1st chapter and verse 15. पौलुस कहता है पहला कोरिन्थी पहला अध्याय 15वां वचन, I have not started my ministry in my name. मैंने मेरे नाम में सेवकाई शुरू नहीं की है। That doesn't mean he was using his name. उसका अर्थ ये नहीं कि वहाँ पौलुस अपना नाम का उपयोग कर रहा है। He was saying, he was telling that God sent me. वो ये कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा। God gave me permission. और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया, परवानगी दी। 1 Corinthians 2 and verse 4. पहला कोरिन्थी दूसरा अध्याय चौथा वचन, But my preaching was on God. लेकिन मेरा प्रचार God. परमेश्वर की ओर से था। And I gave gospel from Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह की ओर से सुसमाचार देता And I हूँ। demonstrate power of Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ को दिखाता हूँ। Galatians 1:11-12 Paul says, गलाती का पत्र पहला अध्याय 11वां और 12वां वचन, this is not my teaching, ये मेरा शिक्षण नहीं है, but God and Christ and Holy Spirit teaching. लेकिन परमेश्वर का और मसीहा का और पवित्र आत्मा का शिक्षण है। People receive Holy Spirit means they receive the same gospel. लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, उसका अर्थ ये है कि वो लोग वही सुसमाचार का स्वीकार करते हैं। Father, all accepted people, all people will accept Father. सब लोग पिता का स्वीकार करेंगे। Few will accept Jesus Christ as Lord. कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करेंगे, But only the chosen will receive Holy Spirit. लेकिन केवल पसंद किए हुए लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। Holy Spirit cannot be received. World cannot receive Holy Spirit. जगत के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। John 14 verse 17 says, यूहन्ना 14वां अध्याय 17वां वचन the कहता world cannot receive Holy Spirit. है, जगत के लोग पवित्र आत्मा नहीं पा सकते। Matthew 28 and verse 19. मत्ती उसका 28वां अध्याय 19वां वचन, Lord Jesus command, teach all nations. Listen, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि पूरे सारे राष्ट्रों में सिखाओ। what to teach, क्या सिखाना है, what to instruct, क्या सलाह देनी है, what we have to learn, हमें क्या सीखना है, क्या नियम देना है, how we can make disciple, हम चेले कैसे बना सकते हैं, what should they follow. और चेलों को क्या करना चाहिए। Jesus said, go to the nation and preach, यीशु मसीह ने कहा कि सब देशों में जाओ, प्रचार करो teach, और सिखाओ, baptize them उनको बपतिस्मा दो, in the name of Father, पिता के नाम में in the name of Son, और पुत्र के नाम in the में name of Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम में। They were not using the name. वो नाम का उपयोग नहीं करते थे। They went as Father said, जैसे as if पिता, Father sent. जैसे पिता ने भेजा हो वैसे ही वो गए। They went out as Jesus said. वो बाहर गए जैसे यीशु मसीह ने भेजा हो। As Holy Spirit said, go, they went out. जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा जाओ और वो गए। Use my name, Jesus. Jesus said that, use mine. This is my message. This is from me. I am talking. Tell the world. यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा संदेश से मैं कह रहा हूँ, तो दुनिया को ये बताना कि मैंने कहा है। Use name of Holy Spirit if He is inspiring. और पवित्र आत्मा यदि अगुवाई दे तो पवित्र आत्मा का नाम देना। If Father is giving you some authority, tell this is Father doing. और यदि पिता तुम्हें कोई अधिकार दे रहा है तो कहना दुनिया वालों को कि ये पिता कर रहा है। Baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost. उनको पिता के नाम में और पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। Whom to baptize? किनको बपतिस्मा देना है? Mark 16 and 16. मरकुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन, Who believe? जो विश्वास करते Who हैं, believe? जो विश्वास करते हैं Jesus Christ's death and resurrection. यीशु मसीह के मृत्यु में और पुनरुत्थान Who में, believe in Father? जो पिता में विश्वास करते Who हैं, don't know Father? Make them believe. जो पिता को Make them clear. जो पिता में विश्वास नहीं करते उनको स्पष्ट करो, उनको समझाओ Who is Father? कि पिता कौन है, So that you can say,
in Father name I am coming. इसलिए कि आप कह सको कि पिता के नाम में मैं आ रहा हूँ। And then there will be no doubt who, in what name you are preaching. और फिर कोई संदेह नहीं रहेगा कि किसके नाम में तुम प्रचार When you are dipping them in Jesus' name, जब आप उसे पानी में यीशु के नाम में डुबोते हो they should know who told you to do this. तो You are doing to us. तो जो वो लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपको ये करने का किसने कहा है Why you are dipping me in water? और तुम मुझे ये पानी में क्यों डुबो रहे And हो। Peter will say, I already talked about Jesus Christ. और पतरस कहेगा कि मैंने पहले से ही आपको प्रभु यीशु के बारे में बताया। Okay, in Jesus' name I believe him. Okay, what should I do? अच्छा, यीशु मसीह के नाम में तो मैं उसमें विश्वास करता हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। Okay, I will get wet in water. अच्छा, मैं पानी में डूबूंगा। Amen. आमेन। Matthew 28 and verse 19. मत्ती उसका 28वां अध्याय 19वां वचन। Disciple of all listen, teach them, disciple them. सारे राष्ट्रों में जाकर उनको चेले बनाओ। In Father, believe in Son and believe in Holy Spirit. और वो पिता में विश्वास करे, पुत्र में विश्वास करे और पवित्र आत्मा में विश्वास When they करे। will believe in Father, Son and Holy Spirit, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में कब विश्वास करे? then you will preach जब आप प्रचार करोगे तब। who is Father, who is Son and who is Jesus, who is Holy पिता Spirit. कौन है, पुत्र कौन है और पवित्र आत्मा कौन है, वो बताओगे तब। You will tell that they send me. तुम ये बताओगे उन्हें कि उन्होंने मुझे भेजा है। Who sent you? तुम्हें किसने भेजा? Father. पिता ने। Who is Father? पिता कौन है? Okay, he's God. अच्छा, वो परमेश्वर है। You know Jesus Christ. तुम प्रभु यीशु मसीह को जानते हो। Okay, Jesus Christ died and now he is resurrected. अच्छा, यीशु मसीह मरा और वो जीवित हो गया Okay, he will make you alive also. और वो तुम्हें भी जीवित करेगा। He can only forgive your sin. वो ही केवल आपके पापों को माफ कर सकता If you है। believe him, यदि आप वो प्रभु में विश्वास करो, as your Lord, if you believe, अपना प्रभु से मानो और विश्वास करो, you will be saved. तुम उद्धार पाओगे। Okay, we believe in Jesus Christ. अच्छा, हम ये प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। And Jesus also said, और यीशु ने भी कहा, Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा आएगा। Okay, we want to receive him also. अच्छा, हम पवित्र आत्मा को भी पाना चाहते हैं। We came in Father name, we came in Jesus name, we came in Holy Spirit name. हम पिता के नाम में आए, प्रभु यीशु के नाम में आए और पवित्र आत्मा के नाम में आए। Father send us. पिता ने हमें भेजा। Okay, welcome. Then you will say, welcome. तो फिर आप कहोगे अच्छा है, आओ। When we will say in Jesus name, और जब हम कहेंगे कि यीशु के नाम में we आए, know them. People, you will say, we know him तो लोग कहेंगे कि हाँ, हम यीशु को जानते हैं because you preach. क्योंकि आपने यीशु का प्रचार किया था। People will receive when you come in authority of Father, Son and Holy Spirit. जब आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अधिकार में आओगे, तब लोग आपका स्वीकार करेंगे। You will tell that Father loved the world that he gave his only begotten Son. और आप कहोगे दुनिया वालों से कि पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। And Son said, and I will not leave you fatherless, और पुत्र ने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं but I छोड़ूंगा, will pray to Father and he will send Holy Spirit in my name. लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो मेरे नाम में पवित्र आत्मा को भेजेगा। So go and teach the world that who sent? तो जाकर जगत को प्रचार करो कि कौन भेजता है। Father sent पिता भेजता है। Jesus Christ. ये पिता ने यीशु मसीह को भेजा Jesus sent us. और यीशु मसीह ने हमें भेजा And through Holy Spirit we are here. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम यहाँ हैं। In Father name पिता के नाम में there is no objection. उसमें भी कोई विरोध नहीं। In Jesus name we are coming and baptizing. यीशु मसीह के नाम में हम आकर बपतिस्मा दें। In Jesus name we are shouting and preaching. यीशु मसीह के नाम में हम चिल्लाकर प्रचार करें। In Jesus name we are casting out demons. यीशु मसीह के नाम में हम दुष्ट आत्माओं को निकालें। And that is happening और ऐसा हो रहा है because we are ordered by Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आदेश दिया है। Father have ordered us. पिता ने हमें आदेश दिया है Holy Spirit has ordered us. और पवित्र आत्मा ने हमें आदेश दिया है। That's what? परमेश्वर का महिमा In हो। this world people are asking, Jesus, who gave you ये authority? दुनिया में लोग पूछते थे, यीशु तुझे किसने अधिकार दिया? Jesus said, my disciple, no one should ask you who gave you authority. यीशु My मसीह disciple, no one should ask you now. यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेलो, तुम्हें अब कोई पूछना नहीं चाहिए कि तुम्हें किसने अधिकार You दिया। should say, Father, send us. तुम्हें कहना चाहिए कि पिता ने हमें भेजा He है, is with us. वो हमारे साथ है। Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है, Holy Spirit is with us. पवित्र आत्मा हमारे साथ He है, has sent us. उसने हमें भेजा है। Amen. आमेन। So they were
out in the name of Father, in the name of Jesus, and in the name of Holy Spirit. तो वो पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में बाहर गए। Jesus said, I have revealed all about Father. यीशु ने कहा कि पिता के बारे में मैंने सब कुछ बताया। So Jesus introduced Father. तो यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया। And also Jesus introduced who He is. और यीशु मसीह कौन है वो भी यीशु मसीह ने बताया। Also Jesus said who Holy Spirit is going to come. और यीशु मसीह जो आने वाला पवित्र आत्मा कौन है वो भी बताया यीशु Holy मसीह Spirit ने। is Christ. पवित्र आत्मा भी मसीहा है। He is going to teach you all the truth. और पवित्र आत्मा तुम्हें सारी सच्चाई सिखाएगा। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Therefore go and make disciple all the nation. इसलिए जाकर सारी दुनिया में से, सब राष्ट्रों में से चेले बनाओ। Jesus said, baptize them. यीशु मसीह ने कहा उन्हें बपतिस्मा दो। I order you. मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। Go in the world and teach my teaching. सब जातियों के लोगों में जाओ और मेरा शिक्षण सिखाओ। I am sending. मैं भेज रहा हूँ। In Father name go out. पिता के नाम में जाओ। In Holy Spirit name go out. पवित्र आत्मा के नाम में आ जाओ। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Matthew 21 verse 23. मत्ती 21वां अध्याय 23वां वचन। Okay. The same story over here. People never and they don't believe that Jesus had authority from heaven. लोगों ने कभी भी ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह का अधिकार स्वर्ग से था। In Matthew 9:34, मत्ती उसका 9वां अध्याय 34वां वचन। the Pharisees said, फारसी लोगों ने कहा this Jesus is casting out devil through the prince of the devils. ये यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालता है वो 34 verse. शैतान का जो सरदार है उसकी मदद से दुष्ट Yes. दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। They don't believe that Father gave him authority to do. वो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह को पिता ने अधिकार दिया। And Jesus every time said, my Father sent. और यीशु मसीह ने हर बार कहा कि मेरे पिता ने मुझे भेजा। I come in my Father's name. मैं मेरे पिता के नाम में आता हूँ, आया हूँ। He didn't say in Father name I come. He did say in Father name can I come? उसने ऐसा पूछा नहीं कि पिता के नाम में क्या मैं आ सकता हूँ। But he came at Father's order. लेकिन वो पिता के आदेश को मान कर आया। John 5:43. यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 44वां वचन। I came, my Father sent. यूहन्ना 5 उसका 43वां वचन। John 5:43. यूहन्ना 5वां अध्याय 43वां वचन। मैं मेरे पिता के नाम में आया हूँ। Father sent me, पिता ने मुझे भेजा है, but you receive me not. लेकिन तुम मेरा स्वीकार नहीं करते। John 14:26. यूहन्ना 14वां अध्याय 26वां वचन। Jesus said, my Father will send Holy Spirit also यीशु ने कहा मेरा पिता पवित्र आत्मा भी भेजेगा in my name. मेरे नाम में। What that means? उसका अर्थ क्या है? Will Father say, in Jesus name go? क्या पिता ऐसा कहेगा कि यीशु के नाम में जाओ? Holy Spirit go in Jesus name. पवित्र आत्मा यीशु के नाम में जाओ। When you know Father and know me and ask me, Jesus said, यीशु ने कहा जब आप पिता को जानो और मुझे जानो और फिर मुझे पूछोगे I will send Holy Spirit तो मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा and He will dwell within you. और वो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। So in my name it will happen. तो मेरे Because of me it will तो happen. मेरे नाम से मेरे कारण वो होगा, ऐसा होगा। In Jesus name यीशु के नाम में it means because of Jesus. उसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह की वजह से पवित्र आत्मा आएगा। Father will send because of Jesus' request. और यीशु मसीह की विनती की वजह से पिता पवित्र आत्मा को भेजेगा। Luke 10 verse 17. Praise लूका God. का सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन। Listen. सुनो। Praise God. परमेश्वर का Disciple said, in your name, Jesus, even in your name, evil spirit came out. चेलों ने कहा कि यीशु आपके नाम में दुष्ट आत्माएं भी निकले। What it mean that they were using in Jesus name every time? उसका अर्थ क्या ये है कि चेले हर बार यीशु के नाम में ऐसा कहते थे क्या? Every evil spirit understood that these are Jesus sent them. These people are Jesus people. हर दुष्ट आत्मा ये समझ गए कि ये जो चेले आए हैं वो तो यीशु ने भेजे हुए हैं। When Peter stood before this evil spirit,
जब पतरस से दुष्ट आत्मा के सामने खड़ा हुआ, he didn't say in name of Jesus. उसने ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाम में। Already there, these evil spirits know that Jesus ordered them. पहले से ये दुष्ट आत्माएं जानते थे कि ये चेलों को यीशु मसीह ने आदेश दिया है, Unless you don't cast them out, don't come back, my disciple. जब तक उन्हें तुम निकाल ना दो तब तक हे मेरे चेलों मेरे पास वापस मत So आना। go and do it. तो जाओ और ये काम करो। So disciple were not saying in Jesus' name I come. तो ये चेले ये नहीं पूछते थे कि They were not saying to the चेले- evil spirit. चेले दुष्ट आत्मा से ये नहीं कहते थे कि मैं यीशु के नाम में आया हूँ। Already evil spirit understood that these disciples are of Jesus Christ. पहले से ही दुष्ट आत्माएं समझ गए थे कि ये चेले तो यीशु मसीह के हैं And Jesus have given them authority. और यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया था And because of Jesus, we have to go. और यीशु मसीह की वजह से हमें जाना है। Praise God. Yes. वो दुष्ट आत्माओं को पता था। Acts 19 verse 15. Soon I finish. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 15वां वचन। For even evil spirit too, they may ask, who gave you authority to cast us out? क्योंकि शायद दुष्ट आत्माएं भी ये पूछेंगे कि तुम्हें हमें निकालने का अधिकार किसने दिया, Who sent you? तुम्हें किसने भेजा, Father sent you? पिता ने भेजा, Jesus gave you authority? यीशु मसीह ने तुम्हें अधिकार दिया Or Holy Spirit sent you? या पवित्र आत्मा ने तुम्हें भेजा। There were people who said, in Jesus' name, come out. ऐसे लोग थे जो कह रहे थे यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ। In name of Jesus doesn't work anything. यीशु मसीह के नाम में कुछ काम नहीं होता। But if Jesus had sent you, no need to tell in Jesus' name. लेकिन यदि यीशु मसीह ने तुम्हें भेजा है तो तुम्हें यीशु मसीह का नाम बोलने की जरूरत नहीं। Jesus didn't say, in Jehovah says like this, Jehovah says like this. In the New Testament. नए नियम में यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा कि यहोवा ऐसा कहता है, यहोवा ऐसा कहता The है। New Testament prophets are different. नए नियम के भविष्यवक्ता अलग है। They just speak because they are known as Jesus disciple. वो केवल बोलते हैं क्योंकि उनको यीशु मसीह के चेले के रूप में जाना गया है। Acts 2:34, 38. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन। Acts 10:48. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 48वां वचन। Acts 19:5, 19th chapter verse 5. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 5वां वचन। In all this we read that all were baptized because Jesus gave order. ये सारे वचनों में हम पढ़ते हैं कि सबको बपतिस्मा दिया गया क्योंकि यीशु मसीह ने आदेश दिया था। 7 times it is written in Jesus' name they were baptized. 7 बार ऐसा लिखा गया है कि यीशु मसीह के नाम में उनको बपतिस्मा दिया गया था। Acts 2:38. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां वचन। Acts 8:16. प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 16वां वचन। Acts 10:48. प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 48वां वचन। Acts 19 verse 5. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 5वां वचन। Acts 22 and verse 16. प्रेरितों के काम 22वां अध्याय 16वां वचन। Romans 6 and verse 5. रोमियो का 3. पत्र 6 अध्याय 3 वचन। 1 Corinthians 15 and verse 29. पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय 29वां वचन। Paul says in Jesus' name we are baptizing. पौलुस कहता है यीशु मसीह के नाम में हम बपतिस्मा दे रहे And हैं। if Jesus is not risen from the dead, और यदि यीशु मसीह मृत्यु से जीवित नहीं हुआ, just think that Jesus is dead, केवल सोचो कि यीशु मसीह मरा हुआ है, then why people are taking risk in the name of Jesus Christ? तो फिर ये लोग यीशु मसीह के नाम में जोखिम क्यों उठाते हैं? Why they are baptizing this dead Jesus' name? और ये मरे हुए यीशु के नाम में वो बपतिस्मा क्यों लेते हैं? How can this dead send this disciple to preach? ये मरा हुआ व्यक्ति ये चेलों को प्रचार करने के लिए कैसे भेज सकता है? So people are baptizing in this dead name. तो लोग ये मरे हुए व्यक्ति के नाम में बपतिस्मा दे रहे थे। Why people are taking risk in putting their trust in Jesus who is not alive? और अगर यीशु जीवित नहीं है तो वो यीशु में अपना भरोसा लगाकर लोग अपने जीवन को जोखिम में क्यों डालते थे? So the new believer who came to know Jesus Christ, तो नए विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह को जाना था, because they only know God, क्योंकि वो पहले केवल परमेश्वर को जानते थे, they didn't know about Jesus Christ. वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। They put their trust in Lord Jesus. उन्होंने अपना भरोसा प्रभु यीशु में लगाया। If Jesus had said, we will baptize. यदि यीशु मसीह ने कहा है तो हम बपतिस्मा देंगे, हम बपतिस्मा लेंगे। Amen. आमीन। Because Jesus died and he is
alive, we believe. क्योंकि यीशु मसीह मरा और जीवित हुआ, हम विश्वास करते And हैं। so all took in baptism, took in Jesus' name. इसलिए सब ने बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम में लिया। Not in the name, they are speaking the name of Jesus, वो यीशु मसीह का नाम बोलते थे ऐसा नहीं, but they were doing because Jesus said it. लेकिन वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था। So Paul used Jesus' name for Paul met Jesus Christ. तो पौलुस ने यीशु मसीह का नाम लिया क्योंकि पौलुस यीशु मसीह से मिला था। My Jesus who met in his name, he gave me order, so I am in his name standing. मेरा यीशु जो मुझे मिला उसने मुझे आदेश लिया, इसलिए मैं उसके नाम में खड़ा रहता हूँ और आदेश देता हूँ। And also Paul received Holy Spirit, so he was moved by Holy Spirit. और पौलुस ने पवित्र आत्मा भी पाया, इसलिए वो पवित्र आत्मा से भी चलता था। Paul got name of Lord after joining with the believer. और विश्वासी लोगों के साथ जुड़ने के बाद पौलुस को प्रभु का नाम मिला। Before he was believing only in Father. पहले पौलुस केवल पिता में विश्वास करता था, Then he believed in Jesus Christ, so he was a new believer. तो उसके बाद वो यीशु मसीह में विश्वास करने लगा, इसलिए वो नया विश्वासी बना। Jesus taught, give baptism, and he believed that. यीशु मसीह ने सिखाया कि बपतिस्मा दो, और ये बात का विश्वास पौलुस ने किया। Mark 16:16 says, who will believe, they will be saved. मरकुस 16वां अध्याय 16वां वचन कहता है, जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। Why one name was only used? Jesus. केवल एक ही नाम यीशु का उपयोग क्यों किया गया? Why in Acts and in New Testament, disciples they didn't use Father, Son and Holy Spirit name. प्रेरितों के काम और नए नियम में चेलों ने पिता का और प्रभु यीशु का और पवित्र आत्मा का नाम क्यों नहीं लिया? That is the truth. ये सच्चाई है। They never said in name of Jesus. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाम में। When disciples were casting out demons, जब चेले दुष्ट आत्माएं निकालते थे, they never used in the name of Jesus. उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि यीशु मसीह के नाम में निकल जा। Hallelujah. यहोवा की स्तुति हो। Acts 5:16. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 16वां वचन, Acts 8:7. प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 7वां वचन, Acts 19:12. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 12वां वचन। They never used in Jesus' name. वहां पर उन्होंने कहीं पे भी यीशु के नाम का उपयोग नहीं किया। They need not to shout Jesus, Jesus, Jesus. उनको चिल्लाने की जरूरत नहीं थी कि यीशु यीशु यीशु। Already they were sent by Jesus Christ. उनको यीशु के नाम में ही भेजा गया था। If anyone see, we know that this evil spirit already know who sent you, O servant, to cast us out. ये दुष्ट आत्माएं जानते थे कि हे परमेश्वर, हे सेवक, तुम्हें किसने भेजा है हमें निकालने के लिए। So no, don't speak any name. और वो No जानते need to थे, speak any name. वो दुष्ट आत्मा जानते थे, इसीलिए कोई भी नाम बोलने की जरूरत नहीं थी। When servant comes, जब सेवक आता है this evil spirit have to flee away. तो एक दुष्ट आत्मा को भाग जाना पड़ता There is है, no name to shout. और कोई नाम चिल्लाने की जरूरत नहीं रहती। Read Acts 5:16. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 16वां वचन पढ़ो। Read Acts 8:7. प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। They never took. Disciple never took in the name of Jesus, I say. चेलों ने कभी भी यीशु मसीह के नाम में निकल जाओ ऐसा नहीं कहा, Because Jesus Christ already gave them authority over this evil spirit. क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही चेलों को दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। So whenever the unclean spirit see Jesus' disciple, they understand that these are from this mission. तो जब भी अशुद्ध आत्माएं यीशु मसीह के चेलों को देखते थे तो वो समझ जाते थे कि ये चेले भी वही मिशन से आए हुए हैं, They are sent by Jesus Christ. उनको यीशु मसीह ने भेजा है ऐसा समझ जाते थे। But if someone is not sent by Jesus Christ, लेकिन यदि किसी को यीशु मसीह ने भेजा ना हो then they have to say in Jesus' name, in Jesus' name I am standing, in Jesus' name तो I am coming. उनको कहना पड़ता है यीशु मसीह के नाम में मैं खड़ा हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं आया हूँ। Acts 19:12. प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 12वां वचन। Paul used handkerchief. He used handkerchief and he wear apron. पौलुस ने Was using handkerchief. रुमाल का उपयोग किया और एप्रोन का उपयोग किया, And he went in another country for preaching. और वो दूसरे देश में प्रचार करने के लिए गया। But people use this handkerchief of Paul and this dress of this Paul. लेकिन वो लोगों ने पौलुस के रुमाल का और एप्रन का उपयोग किया And they brought to the sick
They put it on the sick और वो people पौलुस का कपड़ा वो बीमार लोगों को ऊपर लोगों के ऊपर डाला and people were healed. और लोग चंगे हो गए। Even evil spirit left the people. No need to speak the name of Jesus. और यीशु मसीह का नाम बोले बिना ही दुष्ट आत्माएं भी निकल गई, Because this evil spirit know from whom you are having the authority. क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं को पता होता है कि तुम्हें किसकी ओर से अधिकार मिला है। So when you already are sent by Father, Jesus and Holy Spirit, every evil spirit knows you. तो यदि आपको पिता की ओर से प्रभु यीशु की ओर से और पवित्र आत्मा की ओर से भेजा गया है तो दुष्ट आत्माएं आपको जान लेते हैं। But the people who don't know, you have to say in the name of Lord I am coming. लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते उनको कहना पड़ता है कि प्रभु के नाम में मैं आया हूँ। But if you are not known, you have to shout and call in the name of Lord Jesus Christ. लेकिन यदि आपको लोग पहचानते नहीं तो आपको प्रभु यीशु के नाम में चिल्लाकर कहना पड़ता है। Jesus, seeing Jesus, all evil spirit flew. यीशु मसीह को देखकर सारे दुष्ट आत्माएं भाग गए। Jesus need no introduction. यीशु मसीह को कोई पहचान देने की जरूरत नहीं रही। Already everyone know that he came in Father name, means he came in the authority of Father. सब लोग पहले से ही जानते थे कि वो पिता के नाम में आया है तो उसे पिता की ओर से अधिकार भी है। Amen. आमीन। Matthew 8 and verse 16. मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय 16वां Who वचन। were possessed and having evil spirit, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त थे, Jesus just command them to come out and they came out. Here it says, यहाँ पे लिखा गया है उसने he उस just आत्माओं spoke को- a word and they came out. यीशु ने उस आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया। In Matthew 12:28, मत्ती 12वां अध्याय 28वां by वचन। the Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा से I am casting out demons. मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूँ। Holy Spirit is inspiring me, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है and through that I am shouting, और उसके जरिए मैं चिल्ला रहा हूँ, come out. कम आउट। Amen. आमीन। And when I see evil spirit, और जब मैं दुष्ट आत्मा देखता हूँ and I know Father said, you have to cast out evil spirit anyhow. और मैं जानता हूँ कि पिता ने मुझे कहा है कि कुछ भी करके तुझे दुष्ट आत्माएं निकालनी है। So Jesus just said, come out. तो यीशु So Jesus just said, he have to just say. तो यीशु मसीह को केवल यही कहना होता है कि बाहर निकल जा। Mark 5:8, Mark 9:25. मरकुस 5वां अध्याय 8 और 9वां अध्याय 25वां वचन। Jesus didn't use in Father name. यीशु मसीह ने ऐसा नहीं Evil spirit come कहा। out. यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पिता के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। He already got authority from Father. उससे यीशु को पिता की ओर से अधिकार मिला हुआ था। Just seeing a sign board or seeing just a card, people understand that from which name you are coming. कोई चिन्ह या तो Company. कोई कंपनी का चिन्ह या हमारा कार्ड देखकर लोग पहचान लेते हैं कि हम कहाँ से आए हुए हैं। John 17 verse 6. यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय 6वां Jesus वचन। said, यीशु मसीह ने कहा, Father, I give you glory, पिता मैं आपको महिमा देता हूँ and the world has known you, और जगत ने तुझे जाना है because I have glorified you, क्योंकि मैंने तेरी महिमा की है and you have sent me. The world understood. और तूने मुझे भेजा है, दुनिया ने जाना है। I have declared your name even. मैंने सबको तेरा नाम प्रकट किया है। They were asking, Jesus was doing from demon. So I said, no, I am sent by my Father. लोग पूछ रहे थे कि यीशु आप दुष्ट आत्मा के जरिए काम कर रहे हो, इसलिए यीशु ने कहा नहीं, मुझे मेरे पिता ने भेजा है। So once everyone know who gave you authority, then there is no need to give any name. जब लोग जान लेते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया है, तब वो नाम का उपयोग करने की जरूरत नहीं रहती। Praise God. परमेश्वर का महिमा हो। Soon, very soon. जल्दी, बहुत जल्दी। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Why one name was used? एक ही नाम का उपयोग क्यों किया गया? I will just give a revelation. मैं केवल प्रकटीकरण दूंगा। You can receive, and if you don't want, you cannot. आप इसका It's your. स्वीकार कर सकते हो और यदि आपको ना पसंद आए तो आप नहीं स्वीकार कर What I सकते। believe, I am just sharing. कि जो मैं विश्वास करता हूँ वो मैं बता रहा I हूँ। have read Bible, मैंने बाइबल पढ़ा है much more, और बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ा है, but I don't boast for that.
लेकिन उसके लिए मैं अभिमान नहीं करता हूँ। More than 100 times New Testament I have read. नया नियम मैंने 100 से ज़्यादा पढ़ा, 100 से ज़्यादा बार पढ़ा है। I am doing ministry for 25 years, more than 25 years. और 25 साल से ज़्यादा से मैं सेवकाई कर रहा हूँ। And in 2020, 2022 or 23, my message will continue. 22 और 22 और 23 साल में भी मेरे मैसेज आते रहेंगे। This is 2020. ये 2020 है Already there are so much message. You will listen. और बहुत सारे संदेश है जो आप सुनोगे। It is all God grace. ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। But I want that you just listen. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप केवल सुनो। I have just shared my little testimony मैंने मेरी छोटी गवाही बताई थी so that you don't mock at me, just listen. इसीलिए कि आप मेरी मजाक ना उड़ाओ, केवल सुनो। Genesis 19:24. उत्पत्ति 19वां अध्याय 24वां वचन। One Jehovah from heaven sent fire when one Jehovah from earth asked for fire. जब एक यहोवा ने स्वर्ग से आग बरसाई और दूसरा यहोवा ने पृथ्वी पर से वो आग बरसाने को कहा। In Genesis 19:24. उत्पत्ति 19वां अध्याय 24वां वचन। Then Jehovah, yes, you can read. तब यहोवा ने यहोवा की ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। You can read in any translation. आप कोई भी भाषांतर में पढ़ सकते हो। Two names are written. यहाँ पर दो नाम लिखे गए हैं। One Jehovah calling from earth to heaven. एक यहोवा पृथ्वी पर से स्वर्ग को बुला रहा है। One Jehovah standing with Abraham and he went to Sodom. एक यहोवा इब्राहिम के साथ खड़ा है And then he went to Sodom. और उसके बाद वो सदोम में गया He saw the people were evil. और उसने देखा कि लोग दुष्ट थे। So he called Jehovah who was in heaven. तो दूसरा यहोवा जो इस स्वर्ग में था उसको उसने पुकारा। So we read two Jehovah. तो हम पढ़ते हैं दो यहोवा। In number 6 and verse 22. गिनती की किताब 6 अध्याय 22वां वचन। Jehovah spoke to Moses. Listen. यहोवा ने मूसा के साथ बात की। Say to Aaron and his son हारून और उसके बेटों से कहना that they should bless Israel like this. कि तुम इजराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। You should say like this. तुम्हें इस तरह से कहना है। 3 verses, 3 blessing you have to speak. 3 वचन और 3 आशीर्वाद तुम्हें बोलना है। Verse 24. 24वां वचन। Jehovah bless you यहोवा तुझे आशीष दे and keep you safe. और तेरी रक्षा करे। Verse 25. 25वां वचन। Jehovah make his face shine upon you, O Israel, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए है इज़राइल। and be gracious unto you. और तुझ पर अनुग्रह करे। And verse 26. और 26वां वचन। Jehovah lift up his countenance upon thee और यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे and give thy peace. और तुझे शांति दे। So here Moses was said by Jehovah. Jehovah said to this Moses, तो यहाँ पर यहोवा ने ये सारी बातें मूसा से कही। talk to Aaron हारून के साथ ये बात कर and to his sons, और उसके बेटों से, so that he bless my children Israel. इसीलिए कि वो मेरे संतान इज़राइल को आशीर्वाद दे। Jehovah keep my people, यहोवा bless my people, keep my people, यहोवा मेरे लोगों को सुरक्षित रख के आशीर्वाद दे। and Jehovah face shine upon my people and give them grace. और यहोवा मेरे लोगों पर अपना मुख प्रकाशित करे। And Jehovah lift up his countenance upon my people and give peace. और यहोवा मेरे लोगों के ऊपर अपना मुख करे और उनको शांति दे। Verse 27. 27 जोर से praise God. So shall they put my name upon the children of Israel and I will bless them. Put my name like that. इस रीति से मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। Tell them that Jehovah is one who is going to keep you safe. उनको ये बताओ कि यहोवा ही है कि जो उन्हें सुरक्षित रखेगा। And Jehovah is the one who is going to give you grace. और यहोवा ही है कि जो तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करेगा।
Genesis, Exodus 6 and verse, नंबर Numbers 6 and verse 20, 24, 25, 25, 26, and yes. 27। गिनती की किताब 6 अध्याय 24, 25 और 26वां वचन। Amen. So we read 3 Jehovah blessing. तो यहाँ पर 3 यहोवा का आशीर्वाद हम पढ़ते हैं। People might say this we don't believe. लोग शायद ऐसा कहेंगे कि ये हम विश्वास नहीं करते। It's okay. अच्छा चलेगा। One Jehovah give shelter, एक यहोवा आश्रय देता है, other Jehovah give grace, दूसरा यहोवा अनुग्रह करता है, other Jehovah is the one who give peace. और दूसरा एक यहोवा है जो शांति देता है। This is what was the blessing given to Israel people. ये एक आशीर्वाद था जो इजरायली लोगों को दिया गया। They need safety. उनको सुरक्षा की जरूरत They है, need grace. उनको अनुग्रह की जरूरत है, They need peace. उनको शांति है। Zechariah 3 and verse 2. जकारिया की किताब 3 अध्याय 2 वचन। Here Zechariah saw vision. He saw Satan, he saw Joshua, he saw Jehovah. on the यहाँ sea. पर जकारिया ने एक दर्शन देखा और उसने देखा, शैतान को देखा, यहोशुआ को देखा और यहोवा को देखा। And Jehovah said to Satan, तब यहोवा ने शैतान से कहा, Jehovah rebuke you, O Satan. हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। Now this Satan might say, who Jehovah? अब शायद ये शैतान पूछेगा कि कौन यहोवा। So today Satan also asks, who Jehovah? तो आज भी शैतान पूछता है कौन यहोवा। Jehovah that had chosen Jerusalem, he rebuke you, O Satan. हाँ, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वो यहोवा तुझे धमकाए शैतान। So when Jehovah said to Satan that another Jehovah rebuke you, तो एक यहोवा ने शैतान से कहा कि दूसरा यहोवा तुझे घुड़के। there are many verses, I don't want to go through that. ऐसे बहुत सारे वचन हैं, वो सारे बताना मैं नहीं चाहता। Jesus when he came, यीशु मसीह जब आए, it was prophecy for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए भविष्य वचन था। In Isaiah 14 verse 3, यशायाह की किताब 40वां अध्याय 3 वचन। one is shouting in wilderness, prepare the way for Jehovah. एक व्यक्ति अरण्य में चिल्ला रहा है कि यहोवा का मार्ग तैयार करो। And this was John the Baptist. और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। He was shouting, he came to prepare the way for Jehovah. वो चिल्ला रहा था और वो यहोवा का मार्ग तैयार करने के लिए आया। So we come to conclusion that Jesus is Jehovah of Old Testament. तो हम ये बात पर के निष्कर्ष पर आते हैं कि पुराने नियम का यहोवा वो यीशु है। So that is Jesus Christ from the beginning in Old Testament. तो पुराने नियम में शुरुआत से यीशु मसीह है। There are many names for Jesus Christ in Old Testament. पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए बहुत सारे नाम हैं। He was called even angel of Lord. उसे प्रभु का यहोवा का दूत भी कहा गया है। As Melchizedek also he was referred to. और उसे मलकीसदेक भी कहा गया है। And he was the king of Salem, king of peace. और उसे सालेम का शांति का राजा भी कहा गया है। So this Jehovah who came to the world, तो ये यहोवा जो इस संसार में आया, he was Jesus Christ. He was Jesus in this world. वो इस दुनिया में जब आया तो यीशु था। God was called Jehovah. परमेश्वर को यहोवा कहा गया है। Jesus was called Jehovah. यीशु मसीह को यहोवा कहा गया है। Holy Spirit was also called Jehovah. और पवित्र आत्मा को भी यहोवा कहा गया है। There was prophecy that which Jehovah is going to come. और ऐसा भविष्य वचन था कि कौन सा Lord Jehovah is going to come. तुम्हारा यहोवा आएगा, तो कौन सा यहोवा आने वाला है। Because all knew only Jehovah God. क्योंकि सब लोग केवल यहोवा परमेश्वर को जानते थे। Why in New Testament there is no Father and no Holy Spirit name? तो नए नियम में पिता का और पवित्र आत्मा का नाम क्यों नहीं है? Why in New Testament there is no Jehovah name? और नए नियम में यहोवा का नाम लिखा हुआ क्यों नहीं है? Yes, there is name in Acts and in Revelation also about name Jehovah. हाँ, प्रेरितों के काम और प्रकाशित वाक्य में भी यहोवा का नाम लिखा गया है। But they have taken English translation. लेकिन From English translation they have
took out the word Jehovah लेकिन अंग्रेजी भाषांतर में उन्होंने यहोवा शब्द निकाल दिया and they put it Lord. और उन्होंने लॉर्ड शब्द, प्रभु शब्द डाला। So in New Testament we don't read Jehovah. इसलिए नए नियम में हम यहोवा नहीं पढ़ते हैं। Zechariah 14 verse 9. जकारिया की किताब 14वां अध्याय 9वां There वचन, was one prophecy एक भविष्य वचन था, that Jehovah shall be king over the earth. यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। In that day और उस समय Jehovah will be one एक ही यहोवा होगा and his name one. और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। Jehovah shall be one यहोवा एक ही होगा and his name will be one. और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। But today no one knows Jehovah God. लेकिन आज कोई भी यहोवा परमेश्वर को नहीं जानता है। He is Yahweh or he is Jehovah or he is Jehovah or he is Yah. वो याहवे है, यहोवा है या जेहोवा है। There is much discussion about this word. ये शब्द के बारे में बहुत सारा शिक्षण है। Before people know only Jehovah. पहले लोग केवल यहोवा को जानते थे। In New Testament people forget Father. When Jesus name came, नए नियम में जब यीशु नाम आया तो लोग पिता को भूल गए they forget Jehovah of Old Testament, Father. और पुराने नियम का पिता यहोवा जो था उनको लोग भूल गए। They just what to call now Father's name. वो केवल सोचते Now थे। people are thinking what to call Father's, what to name Father. अब लोग सोच रहे हैं कि पिता का क्या नाम देना चाहिए। In Exodus 6 and verse 3. निर्गमन 6 अध्याय 3 वचन, Why now we call Jesus as Father? अब हम यीशु को पिता के जैसे क्यों कहते हैं? Why Jesus is also son is also named Jesus? और अब बेटे का भी नाम यीशु क्यों रखा गया? Why Holy Spirit is also named as Jesus? और पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु के जैसा क्यों रखा गया? Exodus 6 and verse 3. निर्गमन 6 अध्याय 3 वचन, Moses said, मूसा ने कहा, Abraham, Isaac and Jacob met me, Jehovah. इब्राहिम, इसहाक और याकूब मुझे मिले, यहोवा से मिले, But they didn't know my name Jehovah as I am revealing to you. लेकिन वो मेरा नाम यहोवा नहीं जानते थे जैसे मैं तुझे मेरा नाम बता They रहा हूं। knew me only by Almighty name. मैं सर्वसमर्थ परमेश्वर हूँ, केवल वो नाम से वो मुझे जानते I थे। appeared to Abraham, to Isaac, I appeared to Jacob मैं इब्राहिम को, इसहाक को और याकूब को प्रकट हुआ by the name of Almighty. I am Almighty. I am Almighty. मैं That सर्व- name I make my introduction. मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, केवल ये पहचान मैंने उनको दी। But my name Jehovah, they have not known me by that name. लेकिन मेरा नाम यहोवा, वो मेरे नाम से उन्होंने मुझे जाना नहीं था। Same way the Father whom people know as Jehovah, उसी तरह पिता जिसको लोग जानते हैं कि जो यहोवा है, He is the I am. वो मैं हूँ, आई एम है। But in New Testament He is there. और नए नियम में भी वो है। Jehovah saves. यहोवा बचाता है। It means Jesus Christ. We call it Jesus. उसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह, हम उसे यीशु कहते हैं। When we say Joshua, जब हम यहोशुआ कहते हैं, when we say Jesus, जब हम ईशोस कहते हैं, when we say Jesus, जब हम जीसस कहते हैं, this name was given by angel. ये नाम दूत के द्वारा दिया गया था। In Matthew 1:21, मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय 22वां वचन, angel appeared to Joseph and said, दूत यूसुफ के सामने आया और कहा, son will born and call him name Jesus. तुझे Name him Jesus. बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। Jesus is in English. जीसस इंग्लिश में है, In Gujarati it is Isu. गुजराती में यीशु है, In Greek it is Isos. और ग्रीक में वो ईशोस है, In Hindi it is Yeshu. और हिंदी में यीशु है, In Punjabi it is Jesu. और पंजाबी में वो जेशु है, In Uriya it is Jesu only. और उरिया में भी वो जेशु है। But in the angel appeared to Joseph. Joseph was a Jewish person. लेकिन जो दूत यूसुफ के सामने आया वो यहूदी था, And Joseph knew Hebrew. और यूसुफ हिब्रू जानता था। So angel talked with this Joseph in Hebrew language. तो दूत ने ये यूसुफ के साथ हिब्रू भाषा में बात की, And he said, call this son named Joshua. और उसने कहा कि ये बेटे का नाम यहोशुआ रखना। People call Hoshea also. Lord. Pronounce as Hoshea. लोग उसका उच्चार होशिया भी करते हैं। People call Joshua.
लोग जोशुआ भी कहते हैं, People call Yehoshua. लोग यहोशुआ भी कहते हैं, People call Hoshea. लोग होशिया भी कहते हैं। But it means Jehovah, the one God, He saves. लेकिन उसका अर्थ ये है यहोवा जो एक परमेश्वर जो बचाता है। So this is the ministry of God. तो ये परमेश्वर की सेवकाएं है। Father save. पिता बचाता है, Jesus Christ saves. यीशु मसीह बचाता है, Holy Spirit is in the ministry to save the people. और लोगों को बचाने में पवित्र आत्मा की भी सेवकाएं है। And in Old Testament, they were called as Jehovah. और पुराने नियम में ये तीनों को यहोवा कहा गया था। Jehovah saves. यहोवा बचाता है। Who Jehovah? कौन सा यहोवा? Who was on the earth calling to fire from heaven? जो पृथ्वी पर यहोवा था और आकाश से आग बरसाने के लिए पुकार रहा था। Who Jehovah? From heaven or from earth? जो पृथ्वी पर यहोवा था वो या जो स्वर्ग में यहोवा था वो? Holy Spirit also called Jehovah. पवित्र आत्मा को भी यहोवा कहा गया है। So Jehovah saves. That was the name of Jesus. That was the name. तो यहोवा बचाता है वो नाम था। Amen. आमेन। So all time the disciples said, Jehovah saves you. तो हर बार ये चेलों ने कहा यहोवा तुम्हें बचाता है, Father saves you. पिता तुम्हें बचाता He है, wants to save you. वो तुम्हें बचाना चाहता है, Son also wants to save you. पुत्र भी तुम्हें बचाना चाहता So he है, gave himself. इसलिए उसने अपने आप को दे दिया। Holy Spirit is also willing to save you people. पवित्र आत्मा भी आप लोगों को बचाना चाहता है, So he will stay with you. इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ He will रहेगा। help you so that you don't sin. वो तुम्हें मदद करेगा इसलिए कि तुम पाप ना करो। So this new name, that was prophecy that there will be only one name. तो ये नए नाम के बारे में भविष्य वचन था कि केवल एक ही नाम होगा। Zechariah 49. ये जकारिया की किताब 14वां अध्याय 9वां वचन। And that day और उस दिन Jehovah shall be king. यहोवा राजा होगा, Father, Son and Holy Spirit. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। Amen. आमेन। And we cannot say names. Why? और हम नामों ऐसा नहीं कह सकते, क्यों? Because the one Father, He is the truth. क्योंकि जो एक पिता है वो सत्य है, Jesus is also truth. और यीशु भी सत्य है, And Holy Spirit is also truth. और पवित्र आत्मा भी सत्य So we है। cannot say truths. तो हम सत्यो ऐसा नहीं कह सकते। How it pronounced? How it funny? It's funny. ये विचित्र लगता है। Father, Son and Holy Spirit, they had in Old Testament one name, Jehovah. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का पुराने नियम में एक नाम था, यहोवा In नाम। New Testament, disciple get revelation. कोई नए नियम में चेलों को ये प्रकटीकरण मिला। Only Jesus doesn't save. केवल यीशु मसीह नहीं बचाता, Only Son doesn't save. केवल पुत्र नहीं बचाता, Father save. पिता भी बचाता है, Jesus save. यीशु Holy- बचाता, Jesus, Christ save. यीशु मसीह बचाता है, And Holy Spirit also saves. और पवित्र आत्मा भी बचाता है। Amen. आमेन। So the name given by angel was Jesus Christ. तो दूत के द्वारा जो नाम Jesus. दिया गया था वो जीसस था, यीशु था, Joshua यहोशुआ था। means उसका अर्थ है Jehovah saves. यहोवा बचाता है। Who Jehovah? कौन सा यहोवा? Which Jehovah? कौन सा यहोवा? The one who keep people safe. वो यहोवा जो लोगों को सुरक्षित रखता है। The Jehovah who give grace. वो यहोवा जो अनुग्रह देता है, And the Jehovah who give peace. और वो यहोवा जो शांति देता है। Amen. आमेन। Peace to you all. सबको शांति हो। God make you understand. परमेश्वर आपको समझाए। So this disciple, they didn't baptize speaking names, तो ये चेले नाम बोलकर बपतिस्मा नहीं देते थे, but they were given authority by Father, by Jesus Christ Himself, and by Holy Spirit. लेकिन उनको पिता के द्वारा अधिकार दिया गया था, यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया था और पवित्र आत्मा के द्वारा अधिकार मिला था। In Acts 14 verse 4, 13 verse 10, 13 verse 4, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 4था वचन। Holy Spirit sent Barnabas and Paul पवित्र आत्मा ने बारनाबास और पौलुस को भेजा to preach the word. वचन का प्रचार करने के So लिए। when Paul went to the world, तो जब पौलुस दुनिया में गया, he didn't say Holy Spirit, in the name of Holy Spirit I come, उसने ऐसा नहीं कहा कि पवित्र आत्मा के नाम में मैं आ रहा हूँ, because he know who sent me. क्योंकि वो जानता था कि किसने मुझे भेजा है। But if anyone asks, लेकिन यदि कोई पूछे then he would say, तो वो कहता, ask the church. कलीसिया को पूछो, They prayed for me, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना they की, fasted for me, उन्होंने मेरे लिए उपवास and किया, afterward और उसके बाद Holy Spirit gave them
inspiration to separate this Paul Barnabas for ministry of to get Gentile. और वो उपवास प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा ने उनको प्रेरणा दी कि ये पौलुस और बारनाबास को सेवकाई के लिए अलग किया जाए। Amen. आमेन। So Father sent, Jesus sent, Holy Spirit sent. तो पिता भेजता है, यीशु भेजता है और पवित्र आत्मा भेजता And है। if people are receiving, और यदि लोग उसका स्वीकार करें they are believing in the name, in the authority. तो वो नाम में और अधिकार में विश्वास करते हैं। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Praise दे। God. परमेश्वर का महिमा हो। Thank you for watching much. और It's ज्यादा not time. समय तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको Let's आशीर्वाद दे। close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद Father, करें। I come in Jesus' name. पिता मैं यीशु मसीह के नाम में आता हूँ। We thank you हम आपका धन्यवाद for करते all हैं your grace. आपके सारे अनुग्रह के लिए। Holy Spirit, we thank you for your wonderful message, पवित्र आत्मा आपके अद्भुत संदेश के लिए आपका धन्यवाद। for making us understand, हमें समझाने के लिए, giving us grace. हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए। I pray for each one. मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ In Jesus' name, यीशु के नाम में they be blessed. वो आशीषित हो जाए, They receive the truth. वो सत्य को पाले And they once again listen the whole message. और फिर से एक बार वो पूरा संदेश सुने And unite with the church. और कलीसिया के साथ एक मत हो जाए। All wrong teaching go in Jesus' name. सारा गलत शिक्षण यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। Lord, help each one प्रभु हर एक की मदद करो and bless each one. और हर एक को आशीर्वाद दो। Father, I pray in Jesus' name. पिता मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Listen. सुनो। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, ये हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come. आपका राज्य आए, Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो And forgive our debts. और हमारे अपराधों को माफ करो As we forgive all our जैसे debtors. हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ, but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका है and thy is glory. और महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Praise God. Good night. परमेश्वर का महिमा हो। गुड नाइट। Oh